नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। सत्य वचन। होली की अग्नि में डालने की प्रमुख चीजें पुनः पुनः आती हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य होती हैं। पहली चीज जो होली की अग्नि में डाली जाती है वह होती है लकड़ी की लकड़ी या होली का लोहा। यह अग्नि को जलाने के लिए उपयुक्त होती है और लोग इसे जलाते समय मंत्र उच्चारण करते हैं। यह संतुलन और समृद्धि के प्रतीक के रूप में माना जाता है। दूसरी चीज जो होली की अग्नि में डाली जाती है वह है गुलाल या रंग। यह रंगों की बहार को बढ़ाने में मदद करता है और लोगों को एक दूसरे पर रंग फेंकने के लिए प्रेरित करता है। गुलाल को अग्नि में डालकर इसे जलाने से उसकी खास खुशबू फैलती है और लोगों को उत्साहित करती। तीसरी चीज जो होली की अग्नि में डाली जाती है वह है सुगंधित लकड़ी या धूप। यह सुगंधित धूप अग्नि को जलाने लिए उपयुक्त होती है और अपनी सुगंध के कारण भी महत्वपूर्ण होती है। धूप की खुशबू लोगों को सात्विकता और शुभता का अनुभव कराती है और उन्हें त्योहार के माहौल में ले जाती है। चौथी चीज जो होली की अग्नि में डाली जाती है वह है फूलों का लेसिया माला। यह फूलों की सुंदरता और सात्विकता को बढ़ाता है और अग्नि के तेज से उनकी सुगंध को भी बढ़ाता है। फूलों का नेकलेस होली के त्योहार के रंग बिरंगे माहौल में एक खास चमक और चार्म लाता है। अंत में होली की अग्नि में डालने कि यह चीजें न केवल एक रोमांचक और रंगीन अनुभव प्रदान करती हैं। शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकते हैं। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ओम नमः शिवाय। आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में कश्यप और उसके पुत्र भक्ति प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, लेकिन उसके भागवत भक्ति ने उसे बचा लिया कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हरी और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाली। इतिहास में यह भाव भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर अटल हो तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बाका नहीं कर पाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च भी करेंगे तो भी इस प्रकार की ज्ञान भारी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे, जो उपाय आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन में आपके एक नया मोड़ लेंगे। गरीबी, परेशानी दूर, तकलीफ, समस्या, हर प्रकार के कष्ट से आप छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानी प्रचलित है, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्ति प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बाल का इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य
देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी थी कि बार बार पिता के मना करने के बावजूद वह हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं माने। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बना ली। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते किरण ने कश्यप का विरोध नहीं करती। हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्ति प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्ति प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उसी समय भक्ति प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वह चादर होलिका माता से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल गई और भक्ति बैठ गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाने लगा। लिका और भी महत्व है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली का एक सामाजिक महत्व है। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेद को भूलकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद, सभी प्रकार के मनभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए आपसी प्रेम स्नेह बढ़ाने का यह अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं तो घर में जो नकारात्मक शक्ति होती है वह सब भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होलिका की राख को तांत्रिक टोटके और उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ टोटके बताने जा रहे हैं। 5 से 7 उपाय बताने जा रहे हैं। जरूर करना, बहुत ही सुंदर सरल उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, तो होली की रात को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेकर आना है। फिर इसे पानी में घोल लेना है। फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इसे नहला है, स्नान कर देना है। फिर महादेव से प्रार्थना कर लेने की, भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण रख नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके कुंडली में कोई नुकसान पहुंच रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है। वे नीचे ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे। नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है। यह लाल किताब में लिखा हुआ है। कहा जाता है
कि होलिका दहन की राख में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसलिए इस रात को आप अपने माथे पर लगा सकते हैं और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लानी है और इसे पूरे घर में छोड़ देना है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके पर किसी ने कुछ कर दिया, घर में लाकर घर के प्रत्येक कोने में छिड़क है, तो क्या करने का असर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम नहीं मिलकर रहे हैं, तो यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि होली की रात को घर में लाकर उसमें राई और थोड़ा सबूत नमक डालकर घर के किसी कोने में स्वच्छ स्थान पर रख देना है। लेकिन लोगों की नज़र से आपको इसे बचाकर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को जरूर मिल जाएंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे थे, माँ मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, घर का बंधन हो गया था, ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को मार दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो यह टोटके जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार के कलम से नाम लिखना है। अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि फालना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बंद दिया है, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उसे व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल छींट देना है। इसके बाद इसे होली में जलती हुई होली में आपको डाल देना है। ऐसा करते तो किसी व्यक्ति ने अगर आपका धंधा पानी बन दिया है तो वह खुला जाएगा। चलिए एक उपाय और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लेगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगी। किसी भी प्रकार के कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कारगर रामबाण उपाय यह साबित हो जाएगा। अगर आपको शक है कि अगर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो यह उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की राख के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेहतर कर सकते हैं और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचाकर रखें, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे देकर किसी से मांगेंगे तो भी नहीं देने वाले। होली की राख बहुत ही कीमती होती है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सब को लेकर होली की अग्नि में डाल देना